देवघर ज्योतिर्लिंग की यात्रा यहाँ पर खत्म और हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में निकल रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर, जो कि यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो नेक्स्ट हमेशा घूमते रहना चाहिए और नए नए जगह को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, बासुकीनाथ, जो कि जरमुंडी में पड़ता है। तो हमारे साथ बने रहिए और रास्तों का लुत्फ उठाते रहिए। चलिए चलते हैं, निकलते हैं अपने होटल से अब। हम लोग निकल गए हैं देवघर से आज। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा अब हम है, आप निकल लोग। गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर और अभी हम जा रहे हैं तारापीठ की तरफ। तो हमारे साथ बने रहिए और वेलकम बैक टू द चैनल अस्मित नव्या एक्सप्लोर। और आगे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ टावर चौक, जो मैंने रात को दिखाया था। वो सामने में टावर चौक है और वहीं से आप सीधे की ओर बढ़ जाइएगा। आप हमारे साथ बने रहिए तो दिखाऊंगा मैं आपको। उसी टावर चौक से आप सीधे बढ़ जाइएगा तो देवघर में आप मंदिर के पास पहुंच सकते हैं। तो आप कभी भी आए तो ये टावर चौक हमेशा याद रखें। और यहाँ होटल्स काफी सारे हैं आसपास में। टावर चौक के आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं। हाँ, पार्किंग की थोड़ी सी इशू है, तो दूर पे आप पार्किंग ले सकते हैं। ये जो टावर चौक है वो लंदन का टावर लगता है। नहीं, लंदन का टावर चौक नहीं है। ये लगता है बैतनाथ क्योंकि का। वो घड़ी है। ये बहुत सारे यहाँ होटल्स है। होटल अच्छा है। और जो यहाँ पे होटल लेते हैं, होटल में अगर आपकी कार की पार्किंग नहीं है तो सामने दिखाओ। और यहाँ पे देखिए, आपको रोड दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे पार्किंग आपको मिल जाएगी और जो बहुत बड़ी पार्किंग है देवघर की। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि होटल ही में पार्क करना है। वैसे जिनको होटल में पार्क करना है वो पार्क करने के लिए पार्किंग वाला होटल ले सकते हैं। कहाँ है पार्किंग? ये सामने अच्छा, देखिए दोस्तों। ये कार पार्किंग है। देखिए इधर से दिखा दो, बहुत सारे पार्किंग है, मैदान है। तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होगा। पहले 50 रुपया था तो 85 रुपया होगा चार्जिंग। अच्छा, यहाँ आप लगा के जा सकते हो। हाँ, इधर तो तो बगल चलते में हैं। दूरी नहीं है, होटल भी तो बगल में पड़ता है। हाँ, यहाँ से बहुत बगल बहुत में अच्छा पड़ता है। व्यवस्था है इधर, लेकिन बाबा धाम में तो अब हम निकल रहे हैं तारापीठ की तरफ। तो हमारे साथ बने रहिए और ब्लॉग का आनंद लेते रहिए। भगवान थे। सुबह सुबह हम लोग होटल से निकल गए क्योंकि थक गए थे। प्लानिंग तो था सुबह का, लेकिन सुबह नहीं निकल पाए और अभी निकल रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गया हम लोग को। हाँ, लेट हो गया, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में निकले। कल यात्रा बक्रेश्वर की होगी, वहाँ भी चल के आपको दिखाएंगे। गर्म पानी के कुंड में नहाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत रोड बने हुए हैं। और यहाँ से हमें देवघर से बासुकीनाथ की दूरी 42 किलोमीटर है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और रास्ते काफ़ी अच्छे हैं।
यह मंदिर झारखंड के दुमका जिले में जरमुंडी नामक गांव में है। और यहाँ बासुकीनाथ के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये शिव जी का मंदिर है, और कहा जाता है कि शिव माता पार्वती दोनों आराम करते हैं। वैसे दोनों की जो मंदिर है, गर्भगृह है, दोनों आमने सामने है। जो लोग देवघर में दर्शन के लिए आते हैं, वो बासुकीनाथ जरूर आते हैं दर्शन के लिए। उनके बगैर उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ कांवड़िए जब आते हैं सावन के महीने में, तो यहाँ वो जरूर आते हैं दर्शन के लिए। और पता ही होगा, भगवान शिव संहारक हैं, सृजन करता है और नव निर्माण करता भी है। शिव अर्थात कल्याणकारी, सिद्धिदायक, सर्व श्रेयस्कर, कल्याण स्वरूप एवं कल्याण प्राणदाता भी है, जो हमेशा योग मुद्रा में विराजमान रहते हैं और हमें जीवन में योगस्थ और जीवन जीने की और जागृत रहने की शिक्षा देते हैं। अभी हम बासुकीनाथ की आपकी जब मेन हाईवे से हम इंटर किए अंदर जरमुंडी गांव की तरफ, तो मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ से जो रास्ते हैं, तो थोड़ी सी, अगर कोई पहले नहीं आया हो और गूगल मैप भी साथ छोड़ दे, तो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होगी। तो यहाँ हमने ये टैक्स पेमेंट कर दिया, एंट्री चार्ज। और यहाँ से पूरी आपको मंदिर तक की यात्रा दिखाऊंगा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस कारण से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ से देखिए, हमने राइट टर्न ले लिया और सीधे अब बढ़ेंगे। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ आने के बाद क्या परेशानी का सामना करना पड़ा हमें। तो इस पूरे रास्ते को आप देखते रहिएगा, कवर करते रहिएगा, जो आसपास से गांव से गुजर रहा है। लेकिन रास्ते अच्छे हैं, रास्ते में कोई डिस्टरबेंस नहीं था और काफी अच्छा रास्ता था। और ये लेफ्ट साइड में पार्किंग है, और मैंने यही गलती की, और मैंने पार्किंग में गाड़ी को नहीं लगाया, जो मंदिर परिसर की ओर से पार्किंग दिया हुआ था। और मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद बस यहाँ से जो मैं आगे बढ़ा, तो मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह अवेलेबल नहीं मिली। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, और बढ़ते 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 मंदिर परिसर के पास पहुंच गए। वहां वहां आने के बाद, ये जो सामने देख रहे हैं, बस इसी के आ, आगे जाके राइट साइड में मंदिर जाने का रास्ता है। और यहाँ से देखिए, हमने टर्न होकर फिर वापस मैं जा रहा हूँ, और वापस फिर उसी पार्किंग में आऊंगा। तो ये प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ा। तो जो भी आ रहे हो, तो मैं उनको यही कहूंगा कि जब आए तो वहां पर पार्किंग जो जगह बनाई हुई है कार पार्किंग की, वहीं पे कार लगाए। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़कर होशियारी करते हैं मेरी तरह, तो फंसने के चांसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए, आप जो देख रहे हैं, यहाँ हमें जाम का सामना करना पड़ा। काफी रश था, बहुत मुश्किल से हम यहाँ से निकल पाए। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। और चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि आगे से फिर हमने कहाँ से टर्न किया। क्योंकि छोटे 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 रास्ते यहाँ बहुत सारे हैं, तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं पूरा दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देखते रहें। और बड़ी मुश्किल से हमने वो जाम से निजात पाई। क्योंकि जाम लगने का कारण ये है कि ये छोटा मोटा सब्जी मार्केट और ये वहाँ पर राशन की दुकानें थी, तो जिसकी वजह से छोटे मोटे मार्केट लगते हैं और यहाँ के आसपास के लोग यहीं से खरीदते हैं। तो इस कारण यहाँ भीड़ रहता है। फिर से देखिए, हम उसी रास्ते पर आ गए, और आगे से जाके मैं उसी रास्ते पर लेफ्ट टर्न करूँगा। टर्न करने के बाद इस बार मैं कोई होशियारी नहीं करूंगा और सीधे गाड़ी पार्क में लगाऊंगा। तो ये परेशानी हमें झेलने पड़ी, तो इसलिए मैंने पूरा रास्ते का व्यू दिखा दिया, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और आप लोग आए तो अपने कार को कार पार्किंग वाले जगह पे लगाए, तो ज़्यादा यहीं से फिर वापस हम फिर इंटर कर रहे हैं। जहाँ पर मैंने टैक्स दिया था, उसके बाद आगे राइट टर्न किया था, बस वहीं से फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया। और लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम अब पार्किंग की ओर पहुंच जाएंगे। और ये गांव से होते हुए रास्ता जाता है, और इसे जरमुंडी गांव कहा जाता है, जो दुमका जिले में पड़ता है।
तो आप लोग भी आना चाहे तो आ सकते हैं, काफी अच्छा है। देवघर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। जो देवघर में दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। तो अब आ गई पार्किंग और मैं अभी पार्किंग में लगाऊंगा। देखिए अब मेरी होशियारी खत्म हो गई और मैं अब पार्किंग में लगा कर आपको अंदर, और हम आ गए बासुकीनाथ मंदिर। और बासुकीनाथ मंदिर का नाम नागराज बासुकी के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव के परम भक्त थे। अभी हम आ गए हैं भगवान शिव की घोड़ा से, और यहाँ जल चढ़ावे निकले नागराज और भी, तो करीब हुआ था। उसी नाग के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो भगवान शिव ने वासुकी को, नाग को आशीर्वाद दिया और यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र हो गया। तो बासुकीनाथ धाम वह स्थान है जहाँ शिव और माता पार्वती विश्राम करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना से भक्तों को उनके जीवन में होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए चलते हैं अंदर और वासुकी के स्थान को जाते हैं। और यहाँ पर एक और कहानी है वासु नामक चरवाहे की, जो ग्वाला था और गाय को जब दुहने जाता था तो उसकी दूध नहीं होती थी, और जब छीने जाता था तो उसकी दूध कहीं कोई निकाल लिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर परिसर है, और यहाँ से हम इंटर करेंगे मंदिर में। तो अभी पर ये पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, लोग अभी भीड़ बहुत है। तो अंदर चलते हैं, और अंदर में यहाँ पर आपको जूता चप्पल रखने की भी जगह है। आप प्रसाद लेना चाहे तो प्रसाद भी ले सकते हैं। और आगे में एक नल है, नल में आप अपना पैर हाथ धो सकते हैं। धोने के बाद आप अंदर की ओर जाएंगे तो चरवाहा जब भी गाय को दूहने जाता था तो उसकी दूध कम निकलती थी। तो उसने पता किया तो पता चला कि एक जगह पर गाय आकर दूध गिराती है, वहाँ पत्थर है। तो जब देखा उसने तो उसे समझ में आ गई। तो भगवान शिव ने उसे सपने में आकर दर्शन दिया। तो वहां पर ये जो ग्वाला था यहाँ पूजा करना शुरू किया, और तब से यहाँ पर बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी ये भी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं, और देखते हैं कितनी भीड़ रही। और अगर रिकॉर्डिंग करने को मिला तो अंदर रिकॉर्डिंग करूंगा, नहीं रिकॉर्डिंग करने को मिला तो मैं बाहर ही से बाहर आपको दर्शन करा दूंगा। तो आप हमारे साथ आइए, दर्शन कीजिए और भोलेनाथ के मंदिर के शिखर। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। आपको मैंने पिछले व्लॉग में देवघर में बताया था कि यहाँ रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कामना ज्योतिर्लिंग है देवघर में, उसके ऊपर में पंचशूल लगा है। लेकिन वही बासुकीनाथ में यहाँ पर त्रिशूल लगा है। तो ये दोनों अंतर भी है। और यहाँ इसे पातालेश्वर शिव भी कहा जाता है। इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता था, नागेश लिंग भी कहा जाता है। पातालेश्वर कहा जाता है कि यहाँ पर एक पाताल में भी शिवलिंग है। तो इसलिए पातालेश्वर शिवलिंग है, जो साल भर में एक बार खोला जाता है, उसकी पूजा होती है, गड्ढे में है। तो इसे पातालेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। अब बहुत यहाँ पर इसकी महानता है। जो लोग देवघर आते हैं यहाँ दर्शन करके जरूर आते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है मंदिर का परिसर, काफी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको घंटों, मतलब कि घंटी की आवाज लगातार सुनाई होती रहेगी। तो यहाँ पर अलग अलग शीघ्र दर्शन के भी यहाँ पर फैसिलिटी है। कोई पंडा को पकड़ लेते हैं तो वो पैसा लेते हैं, वो आप शीघ्र दर्शन करा देते हैं। तो अलग अलग प्रोसेस है। हम वैसा नॉर्मल लाइन में गए और नॉर्मल लाइन में ही हम दर्शन किए। तो ये है आपको मंदिर का परिसर, और ये सामने में पार्वती मंदिर दिख रहा है। तो ये दोनों मंदिर है जो यहाँ पे है।
फोटो खींच लीजिए। चलिए अब हमारी बस हो गई। अब निकलते हैं और बाहर में देखते हैं हमें खाने को क्या मिलता है। तो आज मेरा शीशम का कुछ लकड़ी है। खाने का प्लान कुछ अजूबा है। अब देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं। यहाँ तो हमने हमें पूरी सब्जी और चावल खाने को देखा और पीने को मिल रहा था, लेकिन हम कुछ और ही तलाश में थे। तो बाहर निकल कर आपको दिखाते हैं वो चीज़ हमें मिलती कि नहीं, और आपको मैं दिखाऊंगा। तो मेरा हमारे टॉय साथ लेने बने का तो रहिए। जरूर काफ़ी डिफरेंट डिश मैं आपको टॉय दिखाऊंगा। तो लेना ही जो पड़ेगा कुछ। झारखंड में बासुकीनाथ के आसपास में काफ़ी फेमस है और हाँ वो तो काफ़ी खा स्वाद सकते लगता है उसे खाने में। फल है। जो खाना कहीं नहीं मिलता है वो स्वादिष्ट दर्शन तो करें, जगह जगह दर्शन देखना करना भी चाहिए। तो हाँ हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता भूखी हूँ रह जाएगा। और उस डिश के आपको। और चलिए आपको दिखाता हूँ आपको। ये है आपको, हाँ खा लो कुछ खा लो। ये यहाँ का है पकौड़ी, और लोग मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी चने की सब्जी। और खाने में इसका स्वाद लेने में देखते हैं कि काफी स्वादिष्ट। एक और प्लेट मंगा लेता है पहले खा लीजिए। नबिया को खिला दो। हाँ? नहीं नव्या खा रही है। बताओ भी का फायदा है क्या जब सभी को दर्शन करेगा। बताओ ना किसे पूछ लिया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये झारखंड का स्पेशल डिश है, मैं इसे खोज रहा था, तो इसको भी एक बार जरूर, जो आए वो एक बार जरूर चखें। और जो यहाँ पे रहता है वो तो खा चुका होगा। नव्या तो पूरी सब्जी खाती है। कैसा लगा नव्या? बहुत टेस्टी। सब खिलौने पसंद है। हम ज्यादा नहीं खाएंगे, पूरी सब्जी खा लेंगे, थोड़ा सा इसको खाएंगे। खा लो ना। नहीं नव्या कैसे बैठी? मिक्स करके खाओ। चलिए अब हमारी पेट पूजा भी हो गई, मन पूजा भी हो गई, दिल पूजा भी हो गया। तो अब मैं निकलता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और मैं आपसे आपको ले चलूंगा। आ, ऐसे तो जाना हमें रजरप्पा है, तारापीठ माँ के, सॉरी रजरप्पा, तारापीठ माँ के दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले एक हिडन प्लेस है जो कि माता के 51 के शक्ति पीठ के रूप में आता है। और वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉग नहीं मिलते हैं, तो मैं इस बार मेरी प्लानिंग यही है कि मैं वहाँ चलूँ और वहाँ के दर्शन पहले कराऊं, उसके बाद हम लोग तारापीठ जाएंगे। तो एक हिडन प्लेस आपको शक्तिपीठ के मैं दर्शन कराऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ हम से निकलते हैं और कार पार्किंग में हमें जो चार्ज किया गया वो 50 रुपीज चार्ज किया गया। तो हमने उनको दे दिया और देने के बाद अब निकल रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो हमारे साथ बने रहिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ लगा और क्या कमी है, ताकि मैं उसे दूर करने का कोशिश करूँगा। और मैं आपको समय समय पे अच्छी अच्छी जगह के ब्लॉग बनाकर डालता रहूँगा। तो हमारे साथ आप
एंजॉय करते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।